दिखावे से बड़ी समझदारी। एक गरीब सा परिवार था। माँ बाप और उनकी एक ही बेटी। संसाधन कम थे लेकिन खुशियां कम नहीं थी। माँ बाप ने अपनी बेटी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और हर सपने को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। काफी मेहनत के बाद भी लड़की को कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। वो उदास जरूर हुई लेकिन हारी नहीं। उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे तीनों की जिंदगी सम्मान के साथ चल सके। समय बीतता गया। लोगों की बातें शुरू हो गईं। अब लड़की की शादी की उम्र हो गई है, शादी कर दो। माँ बाप ने कई जगह बात की, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला। दहेज कितना दोगे? बारात का स्वागत कैसे करोगे? मेहमानों को क्या क्या दोगे? ऐसी ऐसी मांगें जो ना सिर्फ गलत थीं, बल्कि इंसानियत से भी परे थीं। माँ बाप अपनी हैसियत से ज्यादा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़की ये सब देख और समझ रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इतनी स्वार्थी बन जाऊं कि अपनी शादी के लिए अपने माँ बाप को सड़क पर ला दूं? जिन्होंने मुझे पालने में अपनी जिंदगी लगा दी, क्या मैं उन्हीं से सब कुछ छीन लूं? उसने साफ कह दिया, मैं उसी इंसान से शादी करूंगी जो मुझे और मेरे परिवार को समझे। उसने हर जगह ये बात साफ फैला दी, जो भी मेरे लिए रिश्ता लेकर आए पहले मेरे हालात देखे। शादी दिखावे के लिए नहीं, दो परिवारों के मिलन के लिए होती है। शादी सड़क पर भी हो सकती है, अपनों के बीच भी। 500 लोगों की भीड़ जरूरी नहीं। जब जरूरत पड़े तब यही लोग साथ नहीं आते, तो फिर इन्हें खुश करने के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? उसी वक्त थोड़ी दूरी पर खड़ा एक लड़का ये सब सुन रहा था। उसे लड़की की सोच बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, बिल्कुल सही कह रही है। जब मुश्किल समय में रिश्तेदार काम नहीं आते, तो सिर्फ नाम के रिश्तों को इतना महत्व क्यों दिया जाए? उसने यही बात अपने परिवार को समझाई। धीरे धीरे दोनों परिवारों की सोच बदली, और उनकी सोच ने कई और लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शादी सिर्फ 20-30 लोगों की मौजूदगी में सादगी से हुई। जो पैसे बच गए, उन्हें दोनों ने अपने भविष्य के लिए रख लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर सही जगह इस्तेमाल हो सके। कहानी से सीख। शादी में दिखावे की नहीं, समझदारी की जरूरत होती है। माता पिता अपनी बेटी के लिए खुद को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बेटी का फर्ज है कि वो उन्हें बोझ ना बनने दे। बेटी जब किसी घर में आती है तो वो बोझ नहीं, वो उस घर का वंश बढ़ाती है। बेटी की कीमत पैसों से नहीं, सम्मान से आंकी जानी चाहिए। अगर भविष्य में कभी ऐसा समय आए, तो लोगों की बातों से नहीं, अपनी समझ से फैसले लेना। क्योंकि शादी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जिंदगी भर निभाने के लिए होती है। हर माता पिता ये संकल्प लें, हमारी बेटी बोझ नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है, तो लाइक एंड